हर हर महादेव जी सभी को। वेलकम टू ट्राइडेंट एकेडमी एंड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। हमने अपने 22 तक क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 23rd क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा लेवल अप होगा, तुम्हें मिलेगा थोड़ा सा। सारा देखेंगे कैसे होगा, क्या कंसेप्ट है इसके, सारा कुछ देखेंगे। जो इसका बेसिक है प्रोराटा का और ओवर सब्सक्रिप्शन का, मैंने बेसिक जो है पहले ही बना रखा है। तो पहले जरूर बेसिक वाली वीडियो देख के आना, उसके बाद यहाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आना, तभी तुम्हें अच्छी तरह समझ आएगा, दिमाग में अच्छी तरह जाएगा कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ठीक है। बाकी बीच में जो जो भी तुम्हारे थोड़े थोड़े कंसेप्ट होंगे वो फिर भी बताता हुआ चलूंगा, पर एक डेप्थ में जो नॉलेज चाहिए वो तुम्हें बेसिक से अच्छी तरह मिल जाएगी। ठीक है। तो फिर अब हम करते हैं अपना स्टार्ट। क्वेश्चन देखते हैं। अपने पेन पेपर कॉपी जो भी तुमने लाना है वो ले आओ। ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज बच्चों एक बार क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार फ्रेमिंग देख लेते हैं क्वेश्चन की। एक्स लिमिटेड इशूड शेयर्स ऑफ 20 लाख, मतलब कि 20 लाख के उसने शेयर क्या करे हैं, इशू करे हैं। ₹20 लाख है। देखो जब भी यहाँ पे रुपीज आ जाता है ना, तो ये नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, ये रुपये मतलब 20 लाख के शेयर्स इशू करे हैं, तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है। डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच, 10 रुपए के ईच उसने अपने क्या कर दिए, प्रीमियम पे 5 रुपए के प्रीमियम पे भाई उसने क्या कर दिए, इशू कर दिए। बिल्कुल सही है। एप्लीकेशन पे इतने पैसे मांगे, अलॉटमेंट पे प्रीमियम है भाई, यहाँ पे इतने पैसे मांगे, फर्स्ट कॉल पे बैलेंस मांग लिया। ठीक है। एक्सेस एप्लीकेशन वाज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, मतलब एडजस्टमेंट जो होगी प्रोराटा के एक्स्ट्रा अमाउंट की, वो अलॉटमेंट पे भी होगी और फर्स्ट ऑन फाइनल कॉल पे भी होगी, अगर तुम्हारा कोई भी पैसा बचता है। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, जो ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन लगते हैं मेरे को। ठीक है। एंड द मनी ऑन रिजेक्टेड एप्लीकेशन वाज टू बी रिटर्न्ड। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 80,000। एक्सटेंट आ गया भाई यहाँ पे। ठीक है। एक्सटेंट ऑफ 80,000। ठीक है। एंड द अलॉटमेंट वाज मेड एज फॉलोज। एप्लीकेशन 1 लाख की हमने 30% दिए उनको, एप्लीकेशन फॉर 10,000 हमने रिजेक्ट कर दी। ठीक है। एंड वर गिवन, जो मतलब बाकी बचे हुए हैं उनको फुल हमने अलॉटमेंट दे दी। चलो ये हमने ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, गिव जनरल एंट्रीज। सबको पता है। मैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद साथ के साथ एक अपना बॉक्स प्रिपेयर कर लेता हूँ या नहीं कर लेता, चलो वो कर लेते हैं हम। तो अपनी प्रथा को क्यों तोड़े भाई, बिल्कुल भी नहीं तोड़ेंगे, है ना। तो पहले यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लें। नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे भाई 20 लाख। ये है हमारा अमाउंट, है ना, ये तो सबको पता है। अपॉन वैल्यू ऑफ 1 शेयर, ये क्या है, वैल्यू ऑफ 1 शेयर। इसमें भाई प्रीमियम नहीं इंक्लूड करते। ठीक है। 15 नहीं लिखेंगे, 10 ही लिखेंगे। तो इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 लाख। ये नंबर ऑफ शेयर्स आ गया हमारे, आगे या नहीं आगे। अब यहां पे ओवर सब्सक्राइब कितने तक करा है, टू द एक्सटेंट ऑफ 80,000। मतलब एक्सटेंट का मतलब यहां से तक, TAK तक, मतलब 80,000 तक हमने एक्सीड करी है अपनी अलॉटमेंट जो आई है ना हमारे पास, एप्लीकेशन जो आई है वो 80,000 तक एक्सीड हो गई। ठीक है। तो मतलब यहां पे जो हमारा बनता है वो हमारे पास 2,80,000 बनता है। ठीक है। मतलब कितना बनता है, 2,80,000 के हमारे पास क्या हुई है, एप्लीकेशन रिसीव हुई है, और हमारे पास एक्चुअल अमाउंट कितना था, 2 लाख। सबको पता है कौन से शेयर्स है और ये कौन से शेयर्स हैं, है ना। साथ साथ बोलो मेरे, कौन से शेयर्स, अप्लाइड शेयर्स, ये लोगों ने अप्लाई करे हैं। ठीक है। और ये कौन सा है, अलॉटेड। ठीक है। सबको पता है तो बात, है ना। चलो अब यहां पे मेरे पास ये बातचीत होगी अपनी, डन होगी। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब अपना बॉक्स प्रिपेयर कर लें, कर लेते हैं सर, बिल्कुल कर लेते हैं, आ जाओ। अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें क्वेश्चन कह रहा है भाई, चल खुल जाओ क्वेश्चन। 1 लाख को आपने सिर्फ 30% दिए हैं, तो इसका मतलब है 1 लाख को, फर्स्ट कैटेगरी है हमारी, फर्स्ट कैटेगरी, 1 लाख को आपने सिर्फ 30% दिया। तो 1 लाख का 30% कितना होता है, वैसे तो 30,000 होता है, पर फिर भी निकाल के दिखा देता हूं, 30/100, तो ये आएगा 70,000, सॉरी 30,000, है ना। आएगा या नहीं आएगा। तो यहां पे सिर्फ इनको कितने मिले हैं, 30,000 मिले। मतलब जिन्होंने 1 लाख के लिए अप्लाई करा था उनको सिर्फ कितने दे पाया, एक कंपनी कितने दे पाई, 30,000 शेयर्स। सेकंड कैटेगरी में कंपनी क्या बात कर रही है, वो कह रही है, क्या कह रही है, खुल जाओ क्वेश्चन। वो कह रही है एप्लीकेशन फॉर 10,000 वर रिजेक्टेड। ठीक है। 10,000 को हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। बिल्कुल सही। 10,000 को NIL,
मतलब 1 रुपया भी नहीं दिया। यहां पे कितने बचे? 1,70,000, बिल्कुल सही या नहीं? बिल्कुल सही। और यहां पे कितने बचे भाई? यहां पे 10, 1,10,000 माइनस 280, 1,70,000। क्या क्वेश्चन वाली बात सेटिस्फाई होगी कि रेस्ट बचे हुए को हमने पूरा वाला दे दिया, मतलब पूरे सब्सक्राइब दे दिया, फुल सब्सक्रिप्शन? बिल्कुल सेटिस्फाई होगी कि 1,70,000 को हमने 1,70,000 दे दिए। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है हमारा। ये हमारी फ्रेमिंग होगी क्वेश्चन की। चलो अब थोड़ा और नीचे चलते हैं। ये मेरा बॉक्स का एक पार्ट कंप्लीट हो गया, बॉक्स का एक सिंगल पार्ट कंप्लीट हो गया। अब यहां पे एक चीज बची है बस। क्या चीज बची है? कि एप्लीकेशन पे कितने मांगे और जगह कितने मांगे, है ना? तो लिख लेता हूं यहां वो भी। एप्लीकेशन पे कितने मांगे हैं, अलॉटमेंट पे कितने मांगे हैं, और फर्स्ट एंड सेकंड, यहां पे दोनों साथ में ही है ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल है यार, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने मांगे, है ना? ये सारा कुछ लिख लें या नहीं? फिर आसान हो जाएगा काम। चलो देखते हैं। 4, ये 3, 3+3 बाकी बैलेंस, 4, 3+3 बैलेंस, 4, 3+3, ये 3 रुपए का प्रीमियम। और अब बैलेंस कितना आएगा? अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, 6+4, 6+4 होते हैं हमारे 10, बाकी बचे हुए 5 लिख के आ जाएंगे यहाँ, है ना, कि 5 आपका बचा। ऐसे नहीं करना भाइयों। 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, यहाँ पे 3 रुपए आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो 3 रुपए का प्रीमियम है ना। ये पूरी टोटल वैल्यू 10 आनी चाहिए +3, तो ऐसे 13 रुपए आने चाहिए पूरे के पूरे। ठीक है, चलो हो गया। अब हमारा बॉक्स कंप्लीट। अब तुम कर सकते हो अपनी बुक्स बंद। ठीक है, अब बुक का कोई काम नहीं है हमारे पास, सारा क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन हो गया है। अब चलते हैं हम जर्नल एंट्रीज की तरफ। चलो जर्नल एंट्रीज की तरफ चलते हैं। पहली जर्नल एंट्री हमारी कौन सी होती है भाई? एप्लीकेशन की, है ना। पैसा रिसीव होएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। इस क्वेश्चन में अच्छा ये नहीं गिवन है कि इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, कुछ भी गिवन नहीं है। देखो दिखा देता हूं, ये देखो शेयर्स है सिर्फ, है ना, शेयर्स है ना, इक्विटी गिवन है ना प्रेफरेंस गिवन है, तो सिर्फ शेयर लिख दो। तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना, ये हो जाएगा। पैसा कितना आएगा भाई? ओवर सब्सक्राइब 2,80,000 तक हुए थे ना, तो यहां पे 2,80,000 इंटू कितने रुपए मांगे हैं भाई? कितने रुपए मांगे हैं? बॉक्स जी के पास जाओ, बॉक्स जी बताएंगे हमें। 4 रुपए मांगे हैं भाई, 4 रुपए। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, 2,80,000 इंटू 4, ये आएगा भाई 11,20,000, 11,20,000, और यहां पे भी 11,20,000 आ गई वैल्यू। ठीक है, ये हमारी कौन सी एंट्री? रिसीव की एंट्री, है ना। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, यहां पे नरेशन लिख लेना। नेक्स्ट एंट्री, अच्छा नरेशन मैंने जितनी भी लिखनी होती है ना वो बेसिक्स पे बताई हुई है भाई, एक बार वो देख लेना। ठीक है, तुम्हें समझ आ जाएगा। अगर यहाँ पे मैं नरेशन लिखने बैठा तो काफी टाइम हमारा लग जाएगा। चलो आ जाओ, नरेशन सेम सी रहती है, एक बार देख लेना बेसिक्स में। ये हो गया हमारा। चलो अब नेक्स्ट एंट्री कौन सी होती है? ट्रांसफर की, है ना। इस सारे पैसे को हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो कुछ हमने पैसा वापस भी करा है ना, तो टू बैंक अकाउंट तो आएगा ही आएगा, टू बैंक अकाउंट। और यहां पे हमने कुछ वो भी करा है, प्रोराटा भी है, देखो हमारा है या नहीं है? देखो ये प्रोराटा रहा, ये वाला केस। ये कौन सा केस है भाई? प्रो राटा, प्रोराटा वाला केस आ गया अपना। तो ये मतलब अलॉटमेंट भी आएगी यहाँ पे, है ना, टू शेयर अलॉटमेंट, मतलब कुछ पैसा अलॉटमेंट पे भी एडजस्ट होगा। तो टू शेयर, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्सेस अमाउंट शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना, अगर क्वेश्चन नहीं देता तो इस बैंक में ही ऐड करके सारा पैसा वापस कर देते हैं। तो टू शेयर अलॉटमेंट। अच्छा क्वेश्चन ने ना मेरे को कहा है कि कुछ पैसा तुम्हारा अलॉटमेंट पे जाएगा और उसके बाद भी कुछ पैसा बचता है तो तुम्हारा जाएगा वो कॉल्स पे, है ना। तो मेरे मन में अब ध्यान आया, मतलब मेरे को ना एक इंट्यूशन आई कि हाँ यार एक बार ना मैं कैलकुलेशन करके देख लेता हूँ कि कहीं ज्यादा पैसा तो नहीं आ रहा है मेरे पास अलॉटमेंट पे, जो मेरा उस पे भी जाए, फर्स्ट कॉल पे भी जाए, है ना। 2 मिनट लगेंगे, मैं अगले पेज पे कैलकुलेशन करके देख लेता हूँ, है ना। देखो मैं निकालता हूँ यहाँ पे, मेरे पास मनी मेरे को कितनी चाहिए थी, मनी अमाउंट वांटेड ध्यान रखना भाई,
वांटेड ऑन अलॉटमेंट, जो मेरे को अलॉटमेंट पे पैसा चाहिए, मतलब जितना ज्यादा, जितना एक एक्सट्रीम अमाउंट मैं यहां पे वो कर सकता हूं, मतलब एडजस्ट कर सकता हूं। वो कितना कर सकता हूं? मैं इतना ही तो कर सकता हूं भाई। मैं अलॉटमेंट पे इन प्रोराटा वाले केस से, याद रखना भाई, इसमें ना जो भी हमारे कैलकुलेशन होती है इस वाले केस से नहीं होती, तो टोटल वाला है। जितने भी हमारे प्रोराटा वाले केसेस होते हैं ना, यहाँ तो एक ही केस है प्रोराटा वाला। अगले क्वेश्चन में तुम्हें 2-3 केसेस भी मिल सकते हैं कि 1 लाख को 80,000 दिए, फिर 1 लाख को 30,000 दिए, है ना। ऐसा भी केस बन सकता है, 2 प्रोराटा आ सकते हैं, यहाँ पे एक ही प्रोराटा है। तो जितना भी हम ये कैलकुलेशन करते हैं ना, ये हम प्रोराटा वाले अमाउंट पे करते हैं, ठीक है। तो अब एप्लीकेशन में मेरे को समझदार बच्चों ये बताओ कि मेरे को पैसा कितना चाहिए था। मैंने तुम्हें बता रखा है एप्लीकेशन के बाद से अलॉटमेंट स्टार्ट होने के साथ ही हमारे एक्चुअल शेयर स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक्चुअल शेयर्स तो ये है ना, एक्चुअल शेयर्स तो ये है। ये तो हाइपोथेटिकल केस है कि आपका वो जो इतने हमारे पास वैल्यू आ गई, अब इसको तो एडजस्ट करना है हमें। तो एक्चुअल अमाउंट तो ये है। तो मतलब मेरे को अलॉटमेंट पे कितना पैसा चाहिए? डब्बा जी मेरे को बताओ, अलॉटमेंट पे आपको 6 रुपए चाहिए भाई इन 30,000 से। तो मेरे को 30,000 से कितने चाहिए? 30,000 से 6 रुपए से 1,80,000। मतलब मैं प्रोराटा वाली कैटेगरी से ना, ये एक मैक्सिमम लिमिट है जो मैं एडजस्ट कर सकता हूं। अगर इस लिमिट को उनका पैसा एक्सीड कर देता है तो वो सारा पैसा मेरा कहां जाएगा? फर्स्ट कॉल पे, ठीक है। फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, जो भी है तुम्हारी। चलो अब आ जाओ। ये तो हमारे पास एक एक्सट्रीम अमाउंट आ गया। अब निकालते हैं एडवांस। एडवांस निकालते हैं। देखो, मेरे को लोगों ने पैसा कितना दिया? मेरे को लोगों ने पैसा दिया 1 लाख पे 4 रुपए दिए, है ना। 1 लाख पे 4 रुपए दिए, दिए या नहीं दिए? अमाउंट रिसीव्ड 1 लाख। इसको तुम डिफरेंस लेके मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, पर मेरा काम तुम्हें समझाना है तो मैं समझा रहा हूं। 1 लाख इंटू 4, है ना। एडवांस बताऊंगा डायरेक्टली भी कैसे निकालते हैं। 4 लाख। और अमाउंट मेरे को चाहिए कितने था? अमाउंट वांटेड। ये भाई अलॉटमेंट की बारी थी, कंफ्यूज मत हो जाना। ये एप्लीकेशन के बात कर रहा हूं मैं। एप्लीकेशन कि मतलब एप्लीकेशन में मेरे को रिसीव्ड कितना हो गया और वांटेड कितना था। वांटेड था भाई मेरे को 30,000 पे 4 रुपए, मतलब 1,20,000। ये मेरे को चाहिए था, ये तो सबको पता है, ठीक है। मतलब मेरे को 30,000 पे 4 रुपए चाहिए थे या नहीं चाहिए थे? बिल्कुल सही। अब जब मैं यहां पे इसको माइनस करूंगा, कितना आएगा भाई? 2,80,000। बता दो ये क्या है? बता दो बता दो बता दो, कमेंट में बता दो। ये क्या है मेरा? एडवांस। ये क्या है भाई? एडवांस। यही तो एडवांस है। और मैंने तुम्हें अभी अभी बता के हटाऊं मैं कि अगर एडवांस इस लिमिट को एक्सीड कर रहा है तो यहां पे तो सिर्फ इतना ही अमाउंट एडजस्ट हो सकता है। बाकी जो भी अमाउंट मेरा बचेगा वो मेरा कहां जाएगा? कॉल्स पे, है ना। तो 2,80,000 में से यहां पे कितना एडजस्ट हो सकता है? मैक्सिमम 1,80,000 ही हो सकता है ना। बिल्कुल सही सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि आप यहां पे 1,80,000 ही ज्यादा एक्सट्रीम अमाउंट एडजस्ट कर सकते हो। तो यहां तो पहले शेयर, मैं पहले रुक जाओ पहले, ओहो। तो मैं यहां पे पहले चुपचाप क्या करता हूं? शेयर अलॉटमेंट पे 1,80,000 लिख लेता हूं, है ना, कि मेरा सारा अमाउंट एडजस्ट हो चुका है जी। अमाउंट्स और भी लिख लेता हूं यहां पे। शेयर एप्लीकेशन नाम सेम, शेयर एप्लीकेशन नाम सेम। क्या अमाउंट सेम लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो, 11,20,000। या फिर तुम इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो? यही 2,80,000 इंटू 4, तब भी यही आएगा, ठीक है। शेयर कैपिटल में मैंने तुम्हें बताया हुआ हमेशा एक्चुअल अमाउंट आता है। एक्चुअल अमाउंट मतलब एक्चुअल शेयर्स कितने थे? 2 लाख शेयर्स थे, है ना। तो 2 लाख से मैंने कितने रुपए मंगाए हैं? 4 रुपए। 2 4 8, यहां पे आ जाएगा 8 लाख। आ गया 8 लाख, ठीक है। बैंक से मतलब बैंक में हमने कितने पैसे वापस करे हैं? मैंने वापस करे हैं 10,000। 10,000 मैंने वापस कर दिए। 10,000 के 4 रुपए मैंने वापस कर दिए कि 10,000 शेयर्स वालों, मुझे आपके 1 रुपया भी नहीं चाहिए, लो अपने 4 रुपए और यहां से दफा हो जाओ। तो मैंने 40,000 यहां पे वापस कर दिए। कर दिए? बिल्कुल सही कर दिए सर। अब देखो मेरे पास एडवांस अभी भी बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है? 2,80,000 में से अगर 1,80,000 एडजस्ट हो गया, ठीक है। अगर 2,80,000 में से मेरा 1,80,000 एडजस्ट हो गया तो यहां पे अमाउंट स्टिल विद मी, मतलब अभी मेरे पास कितना अमाउंट बचा हुआ है? 2,80,000 में से मेरा 1,80,000 यूज हो गया, तो 1,80,000 माइनस कर दूंगा, यहां से कर दूंगा नहीं, 1 लाख आ जाएगा।
आ जाएगा ना 1 लाख। अब यही 1 लाख मेरा पता कहां जाएगा, ये जाएगा मेरा कॉल्स पे, मतलब ये मेरा कॉल्स पे एडजस्ट हो जाएगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा भाई एक सिंपल सी बात लिखूंगा, वो क्या लिखूंगा, 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। सब बच्चों को पता है, मैंने बेसिक में बताया हुआ कि जब भी तुम्हारा पैसा कॉल्स पे एडजस्ट होता है तो उसका हम नाम नहीं लिखते, कॉल्स फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल ऐसा कुछ नहीं लिखते, हम सिंपल सा लिखते हैं कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। और कॉल्स इन एडवांस पे कितना पैसा जाएगा मेरा मेरा ये वाला 1 लाख रुपया चला जाएगा, है ना। बिल्कुल सर, चला जाएगा। डन हो गया। देखो यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट पे हमने अभी अभी ये यहाँ पे तुम NN1 नोट नंबर 1 भी लिख सकते हो, और नोट नंबर 1 में ये सारी कैलकुलेशन तुम करके दिखा सकते हो, ठीक है। अभी लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट खिंचवा दूंगा तुम्हें, हमारी एंट्री होगी। चलो अब हम चलते हैं दूसरी, कौन सी एंट्री, अलॉटमेंट की एंट्री के पास चले। चलो चलते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बॉक्स जी मुझे ये बताओ क्या कोई प्रीमियम था? हाँ बॉक्स जी कह रहे हैं प्रीमियम है आपका, और वो बैंक के एंट्री में तो आ नहीं सकता, तो आपको यहीं शो करना पड़ेगा। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है, आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम। चलो यहाँ पे 3 रुपए, यहाँ पे भी 3 रुपए, यहाँ पे 6 रुपए, इनटू एक्चुअल शेयर्स कितने हैं, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, यहाँ पे भी 2 लाख। ये ड्यू की एंट्री है, जितना भी मेरा पैसा एडवांस में एडजस्ट हुआ हो ना, बैंक की एंट्री में माइनस होकर लिखा जाता है। ड्यू में तो मैं सबको ही कॉल करूंगा कि प्लीज अपना पैसा मेरे को दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे कट करके पैसा नहीं आता, यहाँ पे टोटल अमाउंट आता है, ये याद रखना चीज, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे 12 लाख, यहाँ पे 6 लाख, यहाँ पे भी 6 लाख। अब करते हैं बैंक की एंट्री, ये थी हमारी ड्यू की एंट्री। अब रिसीव की एंट्री कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सब बच्चों को पता है कि जब भी हमारे पास अलॉटमेंट पे एडवांस पैसा रिसीव हुआ होता है तो उसको कट करके लिखते हैं, और कॉल्स में हम उसको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कट करके लिखते हैं। 12 लाख में से 1,80,000 गए तो कितने आते हैं भाई, 12 लाख में से 1,80,000 गए तो आएंगे भाई 11, 20, 10, 20, है ना, 10,20,000। तो यहाँ पे भी 10,20,000, ठीक है, आ गया, डन हो गया। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट कॉल्स की एंट्री के पास। शेयर फर्स्ट, ये ड्यू की एंट्री है भाई, फर्स्ट एंड फाइनल शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। डन है। कितना पैसा आएगा, 2 लाख से कितने रुपए मंगाए हैं, 3 रुपए, है ना, इंटू 3 रुपए मंगाए हैं, तो 2 लाख इंटू 3 6 लाख, मंगा लिए 6 लाख। अब बैंक की एंट्री, बैंक की एंट्री में मुझे पता लगेगा क्या कि मेरे पास तो भाई पैसा रिसीव कम हुआ है, मैंने ड्यू तो सबको कर दिया पर रिसीव कम हुआ है। क्यों? क्योंकि इसका थोड़ा पैसा मैंने कहाँ एडजस्ट कर दिया था, ऑन एप्लीकेशन। तो बैंक अकाउंट डेबिट, फिर वहां पे कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट किया तो यहाँ डेबिट करना पड़ेगा। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, है ना, क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी जब क्रेडिट होती है और जब वो कैंसिल आउट होती है उसको डेबिट करना ही पड़ता है, ठीक है। तो टू यहां पे क्या आएगा भाई, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। हो गया। कितना पैसा आएगा देखो, शेयर फर्स्ट में बैंक का पैसा ना हमेशा बैलेंसिंग फिगर में निकाला करो। शेयर फर्स्ट को यहाँ पे भी नाम सेम, यहाँ पे भी नाम सेम। क्या एंट्री क्या अमाउंट नोट कर सकते हैं 6 लाख। अब अगर तुम ध्यान से प्रीव्यू में जाओ और यहाँ पे देखो तो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा 1 लाख रिसीव हुआ था, कॉल्स इन एडवांस का 1 लाख हुआ था, तो यहाँ पे भी 1 लाख लिख सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, चलो लिख देते हैं 1 लाख। तो बैंक में कितना पैसा रिसीव हुआ होगा, 5 लाख, ठीक है, डन हो गया। कोई भी दिक्कत कमेंट में बता देना अगर कोई भी दिक्कत हुई। चलो ये हमारे पास ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसका स्क्रीनशॉट खींच लो एक बार। ये रहा इसका बॉक्स भाई, ये रहा इसका बॉक्स,
ये सारा यहाँ से 1 2, ये देखो ये खींच लो, फिर ये खींच लेना। अब नेक्स्ट इसकी एंट्रीज देख लो, खींच लो, एक खींच लो, फिर दूसरा खींच लो, फिर यहाँ पे तीसरा खींच लो, ठीक है। अब ये नेक्स्ट भी देख लो, इसमें हमने सारी कैलकुलेशन करी थी, ठीक है, इसका भी खींच लो, लो, ठीक है, डन हो गया। चलो ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आजो आजो भाई, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार फ्रेमिंग वगैरह सारी कुछ इसकी हम देख लेते हैं, ठीक है। कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 5000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, द अमाउंट इज पेबल एज फॉलोज, ऐसे उसने अमाउंट मांगा है। एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड फॉर 8000, यहां से हमें पता लगा कि ये कौन सा केस है, ओवर सब्सक्रिप्शन का, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर 1000 शेयर्स वाज रिजेक्टेड, ठीक है, और बाकी सबको हमने प्रोराटा बेसिस पे एडजस्ट कर दिया, प्रोराटा अलॉटमेंट पे करा है, मतलब सारा पैसा अलॉटमेंट पे ही जाएगा, प्रोराटा अलॉटमेंट पे हमने उसको कर दिया। वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, ठीक है, ऑल द कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली पेड एक्सेप्ट, देखो भाई क्वेश्चन का लेवल ना थोड़ा इंक्रीज करते जा रहे हैं वो हर क्वेश्चन में। डीके कोयल की यही खासियत है भाई, वो हर क्वेश्चन में ना तुम्हें थोड़ा थोड़ा लेवल तुम्हारा इंक्रीज करते रहती है, और जब तक तुम लास्ट क्वेश्चन तक पहुंचते हो तो तुम्हें वो ऐसा बना देती है, कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे आगे आए तो तुम 2 मिनट में निपटा दोगे उसको। तो ये वाला अगर हम क्वेश्चन ध्यान से देखें, देखो इसमें क्या करा उसने, गणेश एक शेयर होल्डर था हमारा, उसने 2 कॉल्स विद अलॉटमेंट, मतलब कॉल्स इन एडवांस कर दिया, और एक शिवा हमारा क्या था, शेयर होल्डर था, फेल टू पे द फर्स्ट एंड सेकंड कॉल मनी, मतलब इसने हमारा, मतलब ये कॉल्स इन एरियर्स हो गया, ठीक है। चलो, गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस। चलो, सबको पता है क्वेश्चन करने से पहले बॉक्स तो बनाना बहुत एसेंशियल है, चलो बना लेते हैं एक। हमारे पास टोटल शेयर्स कितने थे भाई, अप्लाइड शेयर्स 8000 है, उसको हमने एडजस्ट कितने पे करा है, 5000 पे, ठीक है। ये क्या है, अप्लाइड शेयर्स, ये क्या है, अलॉटेड शेयर्स, है ना, ठीक है, ये अलॉटेड शेयर्स है। चलो हो गए, 8000 को हमने किसी तरह 5000 करा है, उसमें क्या हुआ है कि 1000 रुपए को आपने क्या कर दिया, नील कर दिया, मतलब 1 रुपया भी नहीं दिया, तो बचे कितने, 7000, और यहां पे कितने बचे, 5000 माइनस 0, 5000। तो ये हो गया हमारा कौन सा केस, ये वाला हो गया प्रो राटा, है ना, ये वाला हमारा हो गया प्रो राटा वाला केस, सबसे इंटरेस्टिंग केस। चलो ठीक है, हमारा बन गया। अब उसने कितने पैसे मांगे भाई, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे और सेकंड कॉल पे। ये बॉक्स जो तुम बनाते हो ना वो अपने लिए बनाते हो, इसका एग्जामिनर पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब वो तुम ये देख के तुम्हें ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब नंबर एक्स्ट्रा देगा या कुछ नहीं है, ये तुम अपनी ईज के लिए बनाते हो। अगर तुम ये बॉक्स बना लेते हो तुम्हें क्वेश्चन पेपर देखने की दोबारा जरूरत नहीं है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और अगर तुम घर पे कर रहे हो तो बुक बंद कर देना बॉक्स बना के। चलो, इसने 20 30 20 30 ऐसे मांगे, क्या कोई वो है, प्रीमियम तो है ही नहीं, वाह, 20 30 20 30 20 30 20 30, ठीक है। पर यहां पे हमारे 2 शेयर होल्डर्स हैं, गणेश और शिवा। गणेश के पास कितने हैं भाई, 200 शेयर्स, और शिवा के पास कितने शेयर्स है भाई हमारे, 300 शेयर्स, है ना, ये तो पता है हमें, अभी तो देखा हमने, देखो 200 300। इसने 2 कॉल्स की मनी अलॉटमेंट पे दे दी और इसने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल की मनी ही नहीं दी, ठीक है। तो ये तो दिया इसने, ये भी दिया, इसने क्या करा साथ में यहां पे भी ये वाला पैसा भी और ये वाला पैसा यहां पे ही दे दिया, ठीक है। शिवा ने क्या करा, शिवा ने ये तो दिया, ये भी दिया, पर ये भी नहीं दिया और ये भी नहीं दिया, ठीक है। बॉक्स हमारा प्रिपेयर हो गया, बिल्कुल सही हो गया, हमारे आधी टेंशन पहले ही मिट चुकी है। अब तुम बुक्स को बंद कर सकते हो और यहां से देख के अपना सारा क्वेश्चन कर सकते हो, ये हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान बना देता है। चलो अब चलते हैं हम एंट्रीज के पास, चले एंट्रीज के पास। अच्छा एक चीज याद रखना, ये जो हमारे होल्डिंग वाले शेयर्स है ना, ये वाले यहाँ पे जो दिया हुआ है होल्डर होल्डर, अब आप पूछोगे सर हमने आपकी बेसिक वाली वीडियो देखी, आपने अलॉटेड और अप्लाइड शेयर्स वहां पे कराई है ना, तो होल्डेड तो कराई ही नहीं, तो होल्डिंग शेयर्स अलॉटेड शेयर्स ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 200 शेयर्स का मालिक है और ये 300 शेयर्स का मालिक है, मतलब ये अलॉट इनको 200 और 300 शेयर ही हुए हैं, ठीक है। चलो, और अच्छा यहाँ पे वो सर आपने हमें ये भी बताया था कि जब भी आपका यहाँ पे एरियर वगैरह हो जाए तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि इनका कितना बनता है कितना नहीं बनता। यहाँ पे जरूरत ही नहीं है वो करने की, क्यों नहीं जरूरत है, कुछ बच्चों को पता भी लग गया होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई अलॉटमेंट पे एरियर है ही नहीं, है ना, अलॉटमेंट पे कोई एरियर ही नहीं है, तो वो कैलकुलेशन करने की जरूरत है ही नहीं। एक बार पिछली वीडियो देख लेना, तो जो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाली मैंने बेसिक बनाई हुई है, उसमें मैंने सारा वो कैलकुलेशन करके दिखाई हुई है, उस कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं मैं। चलो अब हम एंट्री स्टार्ट कर देते। पहली एंट्री हमारी कौन सी होती है, एप्लीकेशन की, तो बैंक अकाउंट डेबिट,
टू, क्या क्वेश्चन ने बताया हुआ है कौन से शेयर्स हैं, वो प्रेफरेंस या इक्विटी? नहीं बताया हुआ, सिंपल लिख दो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, कितना पैसा भाई, कितना पैसा? 8,000 की ओवर आई है ना, तो 8,000 से हमने कितने पैसे मांगे? 20, है ना, 20-30 ही था मेरे ख्याल से। हाँ 20-30, ये देखो 20-30, तो 20 है ना, 8,000 से 20 मांगे, 8-16, तो यहाँ पे आ गया भाई 1,60,000। हाँ 1,60,000 हो गया। ये थी हमारी कौन सी? रिसीव की एंट्री, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब हम ट्रांसफर की एंट्री करते हैं, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने कुछ पैसा रिजेक्ट भी करा तो टू बैंक अकाउंट, और हमने कुछ पैसे को प्रोराटा भी करा है तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। है ना, चलो अब यहां पे शेयर एप्लीकेशन पे कितना, ये देखो सर, यहां पे भी नाम सेम, यहां पे भी नाम सेम, क्या अमाउंट उतार सकते हैं? बिल्कुल उतार सकते हैं। अपने काम को ना यार जितना आसान बना सकते हो, सॉरी उतना आसान बनाया करो, ठीक है, मुश्किल नहीं बनाना बिल्कुल भी। 1,60,000 आ गया। शेयर कैपिटल में हमेशा एक्चुअल वैल्यू आती है। एक्चुअल शेयर्स कितने थे? 5,000, और कितने पैसे मंगाए हैं भाई? 20 रुपए, तो कितना आएगा यहाँ? 1,00,000। हाँ 5,000 से 20 रुपए मंगाए, 1,00,000। वापस कितने करे? 1,000 रुपए से हमने कितने पैसे वापस करे हैं? 20 रुपए, मतलब 1,000 रुपए के 20 रुपए वापस कर दे, कितने? 20,000। और यहाँ पे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कितने पैसे होंगे भाई? देख लेते हैं। ये था हमारा प्रोराटा केस, 7 - 5 2,000, है ना, 7 - 5 2,000, तो 2,000 इंटू 20 रुपए, टोटल 4 40,000। ये मैंने जो अपना वो बड़ा केस होता है एक, कि मतलब खोल के इसको पूरा डीप में बेसिक में समझाया हुआ है, प्लीज एक बार बेसिक देख लेना। ये तो मैंने शॉर्टकट तरीके से कर दिया, वहां पे दोनों तरीके समझाए हुए हैं। ठीक है, ये हमारी एंट्री बन चुकी है। अब हम चलते हैं कौन सी एंट्री के पास? अलॉटमेंट वाली एंट्री के पास। शेयर, पहले ड्यू की एंट्री पास करूंगा, है ना, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पे कोई प्रीमियम था नहीं, तो यहां पे प्रीमियम लिखने की जरूरत है नहीं। शेयर अलॉटमेंट में 20-30 रुपए मंगाए थे, है ना, याद आ गया मेरे को, 30 रुपए मंगाए थे, और कितने शेयर से? कितने? 5,000। अलॉटमेंट एप्लीकेशन के बाद से एक्चुअल शेयर स्टार्ट होने लग जाते हैं, सिर्फ 8,000 हम एप्लीकेशन पे ही लेते हैं। ठीक है, 5,000 इंटू 30 15, तो यहाँ पे आएगा 1,50,000। यहाँ पे 1,50,000 आ गया। अब इसकी ये तो थी हमारी बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, है ना, अलॉटमेंट मनी ड्यू करी हमने कि भाई प्लीज हमारा पैसा दे दो। अब जो कॉल करी थी वो पैसा हमें दे देंगे, तो बैंक पैसा कहां पे रिसीव होगा? बैंक में। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पर मैं यहां पे जाऊंगा भाई किसके पास? मैं एक बार जाऊंगा नजर लेने बॉक्स जी के पास। बॉक्स जी हमें बताएंगे कि आपका एक तो कॉल्स इन एडवांस भी हो रखा है सर, बस एक कॉल्स इन एडवांस ही हो रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कॉल्स इन एडवांस हो रखा है मेरा, तो यहाँ पे अगर पहले ही मेरे को पैसा रिसीव हो गया, तो इसके हम दो तरीकों से याद कर रखा है। पहला कौन सा? लॉजिक। लॉजिक क्या बनता है कि लाइबिलिटी है हमारी, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, अनअर्न्ड इनकम होगी। हमें चाहिए नहीं थे पैसे, पर फिर भी उन्होंने पहले ही दे दिए, तो हमारी लाइबिलिटी तो इंक्रीज हुई है, हमें सारी फैसिलिटीज उनको देनी पड़ेगी, तो क्रेडिट में बढ़ेगी लाइबिलिटी। तो टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, है ना, यही होगा। और दूसरा हमने याद कैसे करा था? देखो हमें इतने पैसे मंगाने थे, पर थोड़े और पैसे मिल गए, तो इनकम बढ़ गई हमारी, है ना, मतलब इनकम आ गई, तो क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स, तब भी हम क्रेडिट करेंगे इसको। दोनों तरीकों से जो मर्जी याद रख लो, लॉजिक याद रखोगे तो तुम्हारा फायदा है ना, क्योंकि तुम्हें अगर फर्दर तुम कहीं पेपर वगैरह दोगे तो तुम्हारी लॉजिक से काम आएंगे। तो लॉजिक इसका यही है कि लाइबिलिटी हमारी बढ़ जाती है, तो यहां पे हम क्रेडिट साइड दिखाते हैं। बाकी तुम्हें याद रखना है तो ऐसे रख सकते हो, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स, तो इसलिए उसको क्रेडिट में शो करेंगे। चलो, बैंक में अब शेयर अलॉटमेंट पे नाम सेम तो नाम सेम हम लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। यहां पे 1.5 लाख लिख दो पहले,
जैसा मैंने बताया काम को आसान करो, कर दिया। अब कॉल्स इन एडवांस कितना पैसा रिसीव हुआ है भाई मेरे पास, बॉक्स जी बताएंगे मुझे, बॉक्स जी बताएंगे। एक चेक तो आपका ये वाला है 20 रुपए वाला, और एक चेक आया आपका 30 रुपए वाला, है ना, और कितने शेयर्स थे 200 से, तो 200 से 20 और 30 रुपए मिले आपको, 200 से 20 और 30 रुपए मिले आपको, तो 200 इंटू 20 प्लस 200 इंटू 30, तो कितना आएगा ये 210, ये आएगा अपना 200 इंटू 50 कर दो, 5 टू 10, 1000 रुपये आ जाएगा या 10,000 आएगा, 0,0,0,0, ये आएगा भाई 10,000, है ना। चलो आ गया 10,000 आ गया, तो यहाँ आ जाएगा 1,60,000। जैसा मैंने बताया बैंक का अमाउंट ना हमेशा भाई बैलेंसिंग फिगर में निकाला करो, काम आसान होगा तुम्हारा। चलो हो गया, डन हो गया। अब हम चलते हैं कौन सी एंट्री के पास, अब हम चलते हैं नेक्स्ट फर्स्ट कॉल की एंट्री के पास। अलॉटमेंट की एंट्री भी डन होगी नहीं होगी, बिल्कुल 50% मेहनत हमारी डन। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ये ड्यू की एंट्री है भाई, मैं सबको कह रहा हूं कि प्लीज अपना पैसा दे दो। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा मंगाया मैंने 5,000 से, कितना पैसा मंगाया 5,000 से 20-30 है ना, तो यहाँ पे 20 रुपए, तो 5,000 से 20 रुपए मंगाए, 1 लाख मंगाए, मतलब यहाँ पे भी 1 लाख मंगा लिए, ठीक है। अब यहाँ पे वो हमें जिससे पैसा मंगाया वो सारे पैसे दे देंगे, तो बैंक में पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट। अब मेरे को देखना पड़ेगा यार, पीछे मेरे पास कुछ पैसा मेरा पहले ही आ गया था इसका, तो इस बार वो कम आएगा पैसा, है ना, तो लायबिलिटी अगर क्रेडिट हुई तो यहाँ पे डेबिट हो जाएगी वो। जब भी हम क्रेडिट बैलेंस को कम करते हैं तो डेबिट में लिखते हैं उसको, और डेबिट बैलेंस को कम करते हैं तो क्रेडिट में लिखते हैं उसको, तो लायबिलिटी हमारी कम होगी यहाँ पे, ये तो लॉजिक है। दूसरा, मेरे को एक्स्ट्रा पैसे कुछ मिलने थे और कॉल्स इन एडवांस की वजह से वो अब नहीं मिलेंगे, अब नहीं मिलेंगे अगर, तो फिर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो लॉस हो गया मेरा, तो उसको डेबिट में लिख दो, तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। और बॉक्स जी ने मेरे को बताया कि आपका भाई एक एरियर भी हुआ है यहाँ पे, है ना, इसको मत भूल जाना, एरियर भी हुआ है, ठीक है, तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, है ना, ये भी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एरियर हुआ है, तो यहाँ पे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बिल्कुल सही। अब यहां पे देखो, शेयर फर्स्ट कॉल नाम सेम, शेयर फर्स्ट कॉल नाम सेम, क्या अमाउंट सेम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या दिक्कत आ रही है, 1 लाख लिख दिया। अच्छा एडवांस कितना मिला था हमें, एडवांस कितना मिला था, देखो ऊपर जाके देखते हैं, यहां 20 रुपए इंटू 20, है ना, ये 20 रुपए 200 शेयर से हमें 20 रुपए पहले ही मिल गए थे, 200 शेयर से हमें 20 रुपए, 200 शेयर से हमें 20 रुपए पहले ही मिल गए थे, 2 टू द 4, यहां आ जाएगा भाई 4,000। एरियर कितने का हुआ है, एरियर कितने का हुआ है भाई, मेरे को 300 शेयर्स ने कितने रुपए नहीं दिए, 20 रुपए नहीं दिए, तो 300 इंटू 20, 3 टू द 6, तो यहां पे आ जाएगा 6,000। तो यहां पे इसमें से इसको माइनस करा, बैंक की हमेशा हमने बैलेंसिंग फिगर में निकालनी है भाई, तो आएगा 90,000, ठीक है, डन हो गया, कोई भी दिक्कत। चलो अब हमारा 80% मेहनत डन। अब हम चलते हैं लास्ट एंट्री के पास, अपनी कौन सी, फाइनल क्वालिटी की एंट्री के पास। चिंता मत करो, लास्ट में तुम्हारा स्क्रीनशॉट खिंचवा दूंगा मैं। शेयर फाइनल, देखते हैं उसमें सेकंड एंड फाइनल है, सिर्फ फाइनल है, सेकंड एंड फाइनल है, तो हमें वैसा ही नाम लिखना पड़ेगा भाई, तो शेयर सेकंड एंड फाइनल, तुम एंड पूरा लिखना भाई, डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना, हो गया, इरेजर हो गया। कितना पैसा मंगाया मैंने मंगाया 5 रुपए से, 5,000 से 30 रुपए मंगाया, 20-30, ठीक है, ये आएगा 1,50,000, और यहाँ पे भी 1,50,000 आ गया। अब हम जाएंगे कौन सी बैंक की, ये तो ड्यू की एंट्री थी, अब सारे पेड़ को पैसा देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, पर कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो हमारा पैसा नहीं देंगे, तो उसको हम क्या लिखेंगे, कॉल्स इन एरियर्स
कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। ये हमें किसने बताया? बॉक्स जी ने। और यहाँ पे अगर तुम्हें याद हो तो हमारा कुछ कॉल्स इन एडवांस था जो हमें कब रिसीव हुआ था भाई? कब रिसीव हुआ था? अलॉटमेंट के टाइम पे, है ना। अलॉटमेंट के टाइम पे हमें ये रिसीव हो गया था। यहाँ पे डॉट मैंने देख ली, तो यहाँ पे डेबिट में क्या आ जाएगा? कॉल्स इन एडवांस भी आ जाएगा। बिल्कुल सही, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना पैसा आ जाएगा? यहां पे नाम सेम सर, यहां पे भी नाम सेम सर। क्या सेम अमाउंट लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, 1,50,000 हो गया। अब कॉल्स इन एरियर्स कितना हुआ मेरा? कितना हुआ? 300 शेयर्स ने मेरे को कितने रुपए नहीं दिए? 300 शेयर्स ने मेरे को कितने रुपए नहीं दिए? 30 रुपए नहीं दिए। तो 300 × 3 है ना। और कॉल्स इन एडवांस कितना था मेरा? 200 रुपए ने मेरे को 30 रुपए पहले ही दे दिए थे। 200 × 30 है ना, ये मेरे को पैसा पहले ही मिल गया था। तो यहाँ पे आ जाएगा 9,000, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6,000। तो 1,50,000 में से अगर मैं 15,000 माइनस करूं तो आएगा 1,35,000, है ना। 40-50, हाँ 1,35,000 हमारा आंसर आ गया। चलो ठीक है, अब हम एक बार इसका स्क्रीनशॉट खींच लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है डन। काफी आसान क्वेश्चन था, मतलब इसमें इतना कुछ मुश्किल तो मेरे को लगा नहीं, है ना। तुम्हें भी नहीं लगा होगा जैसा मैंने कराया तुम्हें। देखो ये हमारा बॉक्स था, बॉक्स के बाद हमने एंट्रीज करी। लो एंट्रीज का भी स्क्रीनशॉट एक बार खींच लो, स्टार्टिंग से खींच लेना। लो पहला स्क्रीनशॉट, ये दूसरा स्क्रीनशॉट, ये तीसरा स्क्रीनशॉट, ये चौथा लेना ले लो, ठीक है। चलो ये थे हमारे भाई 2 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना जो ये ओवर सब्सक्रिप्शन का लास्ट क्वेश्चन है ना वो कंप्लीट कर देंगे, फिर हमारा फॉर फीचर स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन करने से पहले मैं तुम्हें फॉर फीचर के सारे बेसिक्स कराऊंगा फ्रॉम टिप टू टॉप, मतलब जो भी हमारे स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जितने भी तुम्हारे फॉर फीचर के सारे बेसिक्स बनते हैं वो सारे करा दूंगा। फिर उसके क्वेश्चन स्टार्ट कर लेंगे हम, ठीक है। ऐसे हमारे बेसिक क्वेश्चन सब कुछ हो जाएगा डन, ठीक है। तो हमारा ये ओवर सब्सक्रिप्शन आज डन है। और फॉर फीचर में भी ओवर सब्सक्रिप्शन है कुछ ऐसा, तो ऐसा मत सोचना कि तुम्हारे वहां पे यहाँ पे ही मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया ना, ठीक है। हर क्वेश्चन में तुम्हें पिछला कंसेप्ट मिलेगा ही मिलेगा, तो सारे कंसेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हो गया, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।